ॐ विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्री काशी खंड स्कंद पुराण अंतर्गत 5वां अध्याय, जिसमें अगस्त मुनि का प्रस्थान ये वर्णित है कि विंध्याचल के खड़े हो जाने पर, सूर्य का रास्ता रोक देने पर, जब समस्त चराचर जीव व्यथित हो गए तो देवताओं ने अगस्त मुनि की प्रार्थना की काशी में आकर, यहीं अगस्त कुंडा क्षेत्र में दशाश्वमेध के पास। और फिर यहाँ से अगस्त मुनि किस प्रकार प्रस्थान किए 5वें अध्याय में यही वर्णित है। तो इसको शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि इस 5म अध्याय में देवों का हित जान, तिययुत चले अगस्त मुनि काशी पूरी बखान। वेद व्यास जी जो एक कथा सूत जी को सुना रहे हैं, तो कहते हैं सूत जी से, यहाँ पर पराशर मुनि के पुत्र श्री वेद व्यास जी बोले कि हे लोम हर्षण नाम सूत, इसके अनंतर मुनीश्वर अगस्त्य ध्यान के द्वारा मुनिनायक अगस्त ने ध्यान से विश्वनाथ को देखकर पतिव्रता लोपामुद्रा से इस वचन को कहा कि हे श्रेष्ठ जगने लोपामुद्रे, देखो यह क्या प्राप्त हुआ, देख यह क्या उपस्थित हुआ, कहां तो वह कार्य और कहां मुनि मार्गानुसारी हम लोग, मुनि गलियों के चलने वाले हम लोग। यह मुनि का धर्म पालन करते हुए काशी में रह रहे थे, और कहां वो कार्य। इस समय अगस्त मुनि इस प्रसंग में, जैसे महाराज दशरथ भगवान रामचंद्र जी के वनगमन के प्रसंग को उठते ही जैसे व्यथित हो गए, विरहाग्नि में जैसे वो शोकाकुल हो गए, ऐसी स्थिति यहां पर अगस्त मुनि जी की, मुनिनायक अगस्त मुनि जी की हो गई। तो अपने धर्मपत्नी लोपामुद्रा जी से कह रहे हैं कि देख यह क्या उपस्थित हुआ, कहां तो वह कार्य और कहां मुनि मार्गानुसारी हम लोग। जिस गिरिभेत्ता इंद्र ने खेल से समस्त पर्वतों का पंख काट डाला, भला वह आज अकेले विंध्य पर्वत के दमन करने में क्यों कुंठित सामर्थ्य होने लगा। जिसे इंद्र के आंगन में कल्पवृक्ष है, जिसका अस्त्र वज्र है और जिसके द्वार पर सिद्धियां विराजमान रहती हैं, वही इंद्र ब्राह्मण के प्रति सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। बड़ा आश्चर्य है हे लोपामुद्रे, जिस दावा नल के योग से अशेष शैल सदा व्याकुल किए जाते हैं, अर्थात दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को, कि जिस दावानल के योग से समस्त शैल सदा व्याकुल किए जाते हैं, समस्त पर्वत सदा व्याकुल किए जाते हैं, आज विंध्य की वृद्धि रोकने में पावक अग्नि की वह शक्ति कहां चली गई। समस्त भूतों के नियंता जो दंडधर प्रभु यमराज हैं, क्या वह भी एकमात्र पर्वत को दंड देने में समर्थ नहीं है। आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, तुषितगण, मरुदगण, विश्वे देवगण, दोनों अश्विनी कुमार और अन्यान्य देवगण, जिनके दृष्टिपात मात्र से 14 भुवन पतित होते हैं, हे कांते लोपामुद्रे, क्या वे लोग इस पर्वत के वृद्धि निवारण करने में समर्थ नहीं है। ओहो, कारण समझा कि काशी के उद्देश्य से तत्वदर्शी मुनियों ने जो कहा है, वह सुंदर बात मुझे स्मरण हो गई कि मुमुक्षुगण कदापि काशी का परित्याग न करें, परंतु वहां निवास करने वाले सज्जनों को अनेक विघ्न प्राप्त होते रहते हैं। ओह, यही मुनि वाक्य है, हे कल्याणी,
मेरे काशी वास में यह बड़ा विघ्न उपस्थित हुआ, मैं इसे अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान विश्वनाथ ही विमुख हो गए हैं। ब्राह्मण गण के आशीर्वाद से जबकि काशी प्राप्त हुई तो कौन मोक्षाभिलाषी उसे परित्याग करना चाहेगा। अहो, वह विमूढ़ बुद्धि अपने कर स्थित मनोहर ग्रास को फेंक कर केवल हाथ चाटना चाहता है। अहो, लोग पुण्य राशि स्वरूप इस काशी को मूर्खों के सदृश किस प्रकार से त्याग दे सकते हैं। क्या प्रत्येक गोते में कमल कंद हाथ लगता है? वैसे ही क्या यह काशी भी प्रतिबार सुलभ है? बार बार काशी प्राप्त नहीं होती, तो भी जन्मांतर में जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य पुंज की मूर्ति वाराणसी का तत्व अवगत होने पर तथा परम कष्ट से उस काशी को प्राप्त करके मोहवश दुर्गति लाभ के हेतु अन्यत्र जाने की इच्छा कौन करे। परमात्मा के पद को दिखला देने वाली काशी कहां और सर्वतो रूप से दुख देने वाले दूसरे प्रकार के कार्य कहां पर ब्रह्म की प्रकाशिका काशिकापुरी और कहां सब ओर से दुखदायक अन्य काम। उस कारण पंडित क्या अन्य जन और क्या बकरी के मुख में कुम्हड़ा समाता है। तब पंडित जिन काशी को त्याग कर अन्यत्र क्यों जाएंगे? कोहड़े का फल कभी बकरे के मुख में प्रविष्ट हो सकता है क्या? अतिनश्वर मनुष्य परम पुण्य प्रकाशिका इस काशिका को क्यों परित्याग करता है? मेरे चित्त में यही आता है कि उसके पुण्य का क्षय हो गया। जिसकी अन्यत्र निवास की प्रवृत्ति नहीं होती, वह मनुष्य समस्त जंतु की सहाय भूता सुकृत काशी से जाने का प्रयत्न नहीं करता, और जो इस काशीवास को त्याग नहीं करता वही संसार रोग से मुक्ति लाभ करता है, दूसरे नहीं। हे पतिव्रता लोपामुद्रे, पाप विनाशिनी देव गणों को भी दुर्लभ सतत गंगा संगता संसार पाशक छेदिनी शिव पार्वती से अविमुक्त त्रिभुवन से अतीत मोक्ष जननी काशीपुरी को मुक्त पुरुष गण कभी परित्याग नहीं करते। हाँ हो मनुष्य गण, तुम लोग निश्चय ही पाप पुंज से परिपूर्ण होकर वंचित हुए हो। बड़े पुण्य धन से लभ्य इस काशी को अति प्रयत्न से पाकर फिर भी कहां जाने को उद्यत होते हो। ओहो, लोगों की कैसी मूर्खता है कि वे सब पवित्र गंगा के जल से मनोहर और प्रलय काल में भी महादेव के त्रिशूलाग्र पर भाग पर स्थित इस काशी को त्यागते हुए अन्यत्र जाने की अभिलाषा करते हैं। और लोगों, मोक्ष पद के विरोधी पापों को दूर करने वाली काशीपुरी काशी रूपी नौका को छोड़कर शोक रूपी भरे जल से इस पापमय संसार में क्यों गिरते हो? वेद विहित कर्मों के आचरण अथवा योगाभ्यास या दान और उग्र तपस्या इत्यादि से भी काशी धाम की प्राप्ति नहीं होती। केवल ब्राह्मण गण के आशीर्वाद अथवा विश्वनाथ के प्रसाद मात्र से वह सुलभा हो सकती है। किसी स्थान में प्रचुर धन व्यय करके धर्म लाभ होता है और कहीं पर बहुतेरे दान भोगों के द्वारा अर्थ और काम की प्राप्ति भी हो सकती है। चाहे किसी स्थान में ये सब पाए जाएं, परंतु वह एक मोक्ष जैसा काशी में है, वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं होता। श्रुति स्मृति पुराण आदि के आसना अनुसार इस अविमुक्त क्षेत्र के समान पवित्र स्थान दूसरा नहीं है। अतएव ये अविमुक्त ही के शरणागत होना यही परम पुरुषार्थ है, परम कर्तव्य है। जगत प्रसिद्ध जाबाल ऋषि ने कहा है कि हे अरुणाए, असी नदी इडा नाड़ी और वरुणा नदी पिंगला नाड़ी कही गई है। इन्हीं दोनों के मध्य में वह अविमुक्त क्षेत्र काशी है। वही काशी सुषुम्ना नाड़ी है। इन्हीं तीनों नाड़ियों की यह वाराणसी है। ये तीनों नाड़ी मनुष्य के शरीर में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।
ये गर्दन से लेकर अपने ब्रह्मांड पर्यंत, सिर पर्यंत तक ये तीनों नाड़ियां रहती हैं। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि के अनुसार इस अविमुक्त क्षेत्र के समान पवित्र स्थान दूसरा नहीं है। अतएव अविमुक्त ही के शरणागत होना यही परम पुरुषार्थ कर्तव्य है। जाबाल ऋषि ने कहा कि हे आरुणे, असी नदी इडा नाड़ी और वरुणा नदी पिंगला नाड़ी कही गई है। इन्हीं दोनों के मध्य में वह अविमुक्त क्षेत्र काशी है, वही काशी सुषुम्ना नाड़ी है। इन्हीं तीनों नाड़ियों की यह वाराणसी है। इसी वाराणसी में समस्त जीवों के प्राण प्रयाण समय में भगवान विश्वेश्वर कान में तारक बंद ब्रह्म का उपदेश करते। तारकम ब्रह्म व्याचष्टे तेन ब्रह्म भवन्ति ही एवं श्लोको भयत येष आहुर वैवे दवादिनः। ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं जीव, उसी से जीवगण ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा यह श्लोक है जिसे वेदवादी गण कहते हैं कि तारकम ब्रह्म व्याचष्टे तेन ब्रह्म भवन्ति ही एवं श्लोको भवत्येष आहुर वैवे दवादिनः। भगवानंत कालेत्र तारकस्योपदेशतः अविमुक्ते स्थितान् जंतून् मोचयेन्नात्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है, जीवगण ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इस काशी का क्षेत्र में भगवान भूत भावन अंतकाल में तारक ब्रह्म का उपदेश कर विमुक्त क्षेत्र में स्थित जंतुओं को मुक्ति देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अविमुक्त के तुल्य दूसरा क्षेत्र नहीं है, न अविमुक्त के समान कहीं गति ही है। अविमुक्तेश्वर के सदृश दूसरा शिवलिंग भी नहीं है। यह बात बारंबार सत्य ही सत्य। ना विमुक्त समम क्षेत्रम ना विमुक्त समागति ही ना विमुक्त समम लिंगम सत्यम सत्यम पुनः पुनः। अविमुक्त को त्याग कर जो अन्यत्र निवास करना चाहता है, वह अपने करतल से मुक्ति को फेंक कर दूसरी किसी सिद्धि का खोज करता है। इस प्रकार से महात्मा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि ने वेद पुराण आदि के द्वारा श्रीमद विश्वनाथ के सदृश शिवलिंग और काशी की समान पुरी त्रैलोक्य में दूसरी नहीं है ऐसा क्षेत्र का महात्म निश्चय करके तदंतर काल भैरव के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक विज्ञापन किया कि हे कालराज, हा कालराज प्रतिभूतमत्र प्रत्यष्टमि प्रत्यवनी सुतारकम नाराधये मूल फल प्रसूनैः किं मध्यमार्गस्य पराध कृतस्त्या। हे कालराज, हा कालराज, आप इस काशीपुरी के स्वामी हैं, इसी हेतु से मैं यहाँ आपसे पूछने आया हूँ। हे कालराज, मैंने तो प्रति चतुर्दशी, प्रति अष्टमी, प्रति मंगलवार और प्रति रविवार को फल मूल पुष्प आदि से क्या आपकी आराधना नहीं की? मैं तो अपनी ओर से निरपराध हूं, तो भी मुझे क्यों अपराधी स्थिर करते हो? हाय हाय हे काल भैरव, आप उत्कट पापनाशिनी विकट मूर्ति को धारण करके मत डरो। ऐसा कहते हुए अपना हाथ फैलाकर काशीवासी भयार्थ जीवगण की सर्वतोभाव से क्या रक्षा नहीं करते? तदंतर दंडपाणि के आगे विलाप करने लगे अगस्त्य मुनि कि हे यक्षराज, हे यक्षराज रजनी करचारु मूर्ते श्री पूर्ण भद्र सुतनायक दंडपाणे तम वै तपो जनित दुखम वै सर्वम किम वा बहिर्नय सिकाशी निवासी रक्षण। हे दंडपाणि भैरव, हे यक्षराज, हे चंद्र समान सुंदर शरीर, हे पूर्ण भद्र नंदन, हे नायक, हे काशी वासी रक्षक, हे दंडपाणे, आप तो समस्त तपस्याओं के क्लेशों को जानते ही हैं, तब फिर मुझे काशी से बाहर क्यों निकालते हैं? हे देव, आप ही काशी वासियों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता और मोक्षदाता भी हैं, और आप ही भुजगेंद्रहार तथा जटा कलाप इत्यादि से लोगों के अंतिम कपोल युक्त कालोपयुक्त भूषण को सजा देते हैं। आपके संभ्रम और उद्भ्रम नामक दोनों गण यहाँ के निवासी लोगों के समस्त वृत्तांत के जानने में विशारद हैं।
वे ही लोग बड़ा मोह उत्पादन करके दुर्जनों को क्षण मात्र में इस क्षेत्र से, इस मुक्ति क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। संभ्रम और उद्भ्रम ये दंडपाण भैरव के गण हैं और यही लोग काशी से जीवों को बाहर करते हैं। इसके अनंतर धुंडिराज गणेश के प्रति विलाप करना प्रारंभ किया कि हे प्रभु धुंड विनायक, मेरी बात आप सुन लेवें। मैं अनाथ किनाई विलाप कर रहा हूं। समस्त विघ्न आप ही के शासनाधीन हैं। पापी लोग ही विघ्न से परिभूत होते हैं, तो क्या मैं भी यहाँ के दुर्वृत्तों ही के सदस्य अवस्थित हूं? चिंतामणि विनायक, कपर्दी विनायक, आशा विनायक, गज विनायक और सिद्धि विनायक, ये पांचों विनायक मेरी प्रार्थना सुने। शृण्वन्तमी पंच विनायकाश्च चिंतामणिश्चापि कपर्दिनामा आशा गजाख्यौ च विनायकौ तौ शृणोत्वसौ सिद्धि विनायकश्च। मैंने कभी किसी की निंदा नहीं की, न किसी का अपकार ही किया, और परद्रव्य एवं पर स्त्री भी कभी मेरी मति नहीं हुई, तो फिर यह किस कर्म का विपाक उपस्थित हुआ है? मैंने तो त्रिकाल गंगा स्नान किया, सर्वदैव श्री विश्वनाथ का दर्शन किया और प्रत्येक पर्वों पर सब प्रकार की यात्राओं को भी करता रहा, तो फिर मुझे विघ्न हेतु यह विपाक क्यों उपस्थित हो गया? हे माता विशालाक्षी, हे भवानी, हे मंगले, हे समस्त सौभाग्य विधान सुंदरी ज्येष्ठेशी, हे विश्वे, हे विधे, हे विश्वभुजे, हे श्री चित्रघंटे, हे विकटे, हे दुर्गे तथा अन्यान्य देवीगण, आप लोगों को नमस्कार है। मातर विशालाक्षी भवानी मंगले, ज्येष्ठे सौभाग्य विधान सुंदरी, विश्वे विधे विश्वभुजे, नमोस्तुते श्री चित्रघंटे विकटे च दुर्गे। साक्षिण्येता किल काशी देवता, श्रृण्वन्तु न स्वार्थमहं व्रजाम्यतः। अभ्यर्थितो देव गणैः करोमि, किं परोपकाराय न किं विधीयते। जो ये ही काशी स्थित देवता ये साक्षी हैं, वे सब श्रवण करें। मैं स्वार्थवश होकर काशी से कहीं अन्यत्र नहीं जाता हूं। देवगण से प्रार्थित होने पर मैं क्या करूं? परोपकार के लिए क्या नहीं किया जाता? पूर्व काल में दधीच मुनि ने दूसरे उपकारार्थ अपना अस्त्र प्रदान किया था। दानवेंद्र बलि ने याचक को त्रैलोक्य दे डाला। मधुकैटभ नामक दोनों असुरों ने भी अपना मस्तक कटवा दिया और पक्षीराज गरुड़ भी विष्णु भगवान के वाहन हुए। अनंतर मुनीश्वर अगस्त्य ने समस्त काशी निवासी मुनिगण तथा बाल वृद्ध जन और अशेष तृण वृक्षलता इत्यादि सभी से विदा होकर काशीपुरी की प्रदक्षिणा करके वहां से बाहर निकले। सकल शुभ लक्षण रहित नीच पथवर्ती भी कोई मनुष्य चंद्रशेखर का दर्शन करके यदि यात्रा करे तो अवश्य अभीष्ट सिद्धि का लाभ प्राप्त होता है। काशी में तृण गुल्म वृक्ष होना बहुत उत्तम है, क्योंकि न तो वे पाप करते हैं न ही बाहर ही जाते हैं। परंतु हाय, जंगम जीवों में सर्वोत्तम होकर भी हम लोगों को धिक्कार है, जो हम सब काशी को परित्याग करके अन्यत्र चले जा रहे हैं। बारंबार असी नदी के जल को स्पर्श करते हुए और काशीपुरी की बड़ी बड़ी अटारियों को, मालाओं को देखते हुए अगस्त ऋषि ने अपने नेत्रों के प्रति कहा कि हे दोनों सरल नयन, तुम इस काशीपुरी को अच्छे प्रकार से देख लो। हाय, इसके अनंतर कहा तुम और कहा यह काशी नगरी रहेगी। आज इस काशी के सीमाचारी भूतगण बारंबार ताली बजाकर और हाथ से हाथ मिलाकर यथेष्ट हास्य कराएं। मैं तो सुकृत कराशी काशी को छोड़कर जा रहा हूं। अहो, पत्नी के सहित वे अगस्त मुनि इस प्रकार से क्रौंच पक्षी के जोड़े के सदृश बहुत विलाप करते हुए, हे काशी, हे काशी, फिर आओ दर्शन दो। विरही के नाई यूं ही बकते बकते बड़ी मूर्छा को प्राप्त हो गए। मूर्छित होकर गिर पड़ते थे, फिर उठ जाते थे।
क्षणकाल मूर्छित रहकर मूर्छा भंग होने पर अगस्त ऋषि शिव 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 ऐसा कहते हुए बोले कि हे प्रिय, चलो चलें। देखो ये देवगण बड़े ही कठिन हैं। त्रिभुवन के सुखदाता कामदेव को त्र्यंबक भगवान के पास भेजकर जो कुछ इन लोगों ने किया, क्या वह तुम्हें स्मरण नहीं है? पसीना जलबिंदु की कणिकाओं से भाल देश को व्याप्त करते हुए जब तक खेत से अगस्त मुनि 3 बार परमात्र गमन कराए, तब तक पृथ्वी इनकी अगवानी न करने से मेरा विनाश हो जाएगा। मानो इसी भय से आर्त होकर संकुचित हो गई। घबराने लगी पृथ्वी। इनकी अगवानी न करने से मेरा विनाश हो जाएगा, मानो इसी भय से आर्त होकर संकुचित हो गई। मुनि ने तपरूपी यान पर चढ़कर आधे निमेष में, देखिए अब तेज भगवान अगस्त मुनि का यहां पर विंध्य पर्वत के आगे कैसे पहुंचे हैं। बहुत उत्तम प्रसंग है। इन मुनि अगस्त का तेज देखिए। हे मनुष्यों, हे शिव भक्तों, कि मुनि ने तपरूपी यान पर चढ़कर, अपने तपरूपी यान पर चढ़कर अपने तपस्या के तेज से आधे निमेष में, आधा पलक जितना झपकने में देर लगता है, उतने देर में आधे निमेष में आकाश मंडल के मार्ग को रोके हुए सम्मनत विंध्यगिरि के आगे देखा। मुनि ने अपने तपस्या के तेज से वो विंध्य पर्वत के एकदम मुंह पर आके खड़े हो गए। कितने देर में? कि मनुष्य के पलक झपकाने में आधे समय में, पलक पूरा भी ना झपके उतने देर में अगस्त मुनि पहुंच गए। धन्य अगस्त मुनि, मुनि अगस्त की जय हो। वह विंध्य पर्वत भी वातापी और इलवल के विनाशक सधर्मिणी के साथ अगस्त मुनि को सन्मुखवर्ती देखकर तुरंत कांप उठा। तप, क्रोध और काशी के विरह से उत्पन्न हुए त्रिविध अग्नियों से प्रलयानल के समान तीव्र जाज्वल्यमान अगस्त भगवान को देखकर अत्यंत छोटा बौना होकर मानो भूमि में प्रवेश की इच्छा करता हुआ वह पर्वत बोला कि मैं किंकर हूं, मुझे आज्ञा देकर अनुग्रहित कीजिए। हे अगस्त मुनि, दंडवत प्रणाम करता हूं। घबरा गए विंध्य पर्वत। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि हे विज्ञ विंध्य, तुम सज्जन हो और मुझे भी भली भांति से जानते हो। जब तक मैं फिर लौट कर ना आऊं तब लो यूं ही छोटे बने पड़े रहो। तो तपोनिधान अगस्त मुनि ने ऐसा कहकर उस पतिव्रता के साथ अपने चरण विन्यासों से दक्षिण दिशा को सनाथ किया, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस मुनिवर के चले जाने पर वह कंपायमान शैल पर्वत अत्यंत उत्कंठित के समान देखने लगा कि यदि ऋषि चले गए हों तभी कुशल है। आज मेरा पुनर्जन्म हुआ, जो ऋषि ने मुझे शाप नहीं दिया। मेरे सदृश कोई धन्य नहीं है। उस गिरि ने ऐसा ही निश्चय किया और उसी समय कालज्ञ सूर्य के सारथी अरुण ने घोड़ों को हाका। सूर्य नारायण चल पड़े और पूर्ववत सूर्यदेव के किरणों के संचार से जगत स्वस्थता को प्राप्त हो गया। बोलिए अगस्त भगवान की जय। आजकल या परसों मुनि निश्चय आवेंगे। इसी प्रकार के चिंता भार से दबा हुआ मानव विंध्याचल पर्वत स्थिर भाव से बैठ रहा। न तो आज तक मुनिवर लौटते हैं और न आज तक वह पर्वत बढ़ता है। जैसे दुर्जनों का मनोरथ रूपी वृक्ष नहीं बढ़ने पाता, जो नीच दूसरे से डाह करके अपनी वृद्धि करने की इच्छा करता है, उसके वृद्धि की बात तो दूर है, पूर्व संपादित वृद्धि ही के रहने में संदेह है। खलगण दुष्ट लोग, इनके मनोरथ पहले तो सिद्ध ही नहीं होते, दैवात सिद्धि को प्राप्त हुए तो ध्रुव करके विनष्ट हो जाते हैं। इसी से विश्वेश्वर के पालित इस विश्व का कुशल होता है। बाल विधवाओं के स्तन जिस प्रकार उठकर भी हृदय में विलीन हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्टों के मनोरथ वे हृदय में उठ उठकर ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे कुत्सित नदियां थोड़ी ही वृष्टि से कुलंकषा करार तोड़ने वाली हो जाती हैं, वैसे ही असज्जन की संपत्ति भी कुछ ही वर्ष में अपने कुल को नाश कर डालती है।
जो कोई दूसरे के सामर्थ्य को बिना समझे ही अपनी शक्ति दिखलाने लगता है, उसी के सदृश यह विंध्यगिरि भी केवल उपहास के योग्य बन गया। तो वेदव्यास जी ने कहा कि अगस्त मुनि रमणीय गोदावरी के तट पर विचरण करते रहने पर भी उनका काशी विरह से उत्पन्न संताप से शांत नहीं हो सके। वे ऋषि उत्तर दिशा से बहते आते हुए वायु को भी हाथ फैलाकर आलिंगन करते हुए काशी का मंगल पूछते हैं। हे लोपामुद्रे, काशी की ऐसी रचना की परिपाटी तो और कहीं भी भूतल में दृष्टिगोचर नहीं होती, फिर हो कैसे जगत के सृष्टा ब्रह्मा की सृष्टि में तो वह सिरजी ही नहीं गई है। अगस्त ऋषि काशी के वियोग में कहीं ठहरते नहीं, आप ही आप कुछ कहते किसी स्थल में दौड़ते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं पर बैठते हुए इधर उधर भ्रमण करने लगे। तदंतर भाग्यवान जैसे सुसमृद्धि का दर्शन पावे, उसी प्रकार से पुण्य राशि तपोनिधि अगस्त ऋषि को भ्रमण करते करते उदय होते हुए शतचंद्र के समान भासमान महालक्ष्मी आगे ही देख पड़ी। महालक्ष्मी का दर्शन हो गया अगस्त मुनि को कि निज किरणों से सूर्य को जीतकर दिन ही में उदय होती हुई अपने अगस्त के चित्त के ताप समूह को बुझाती हुई ऐसी सुचिर स्थित महालक्ष्मी को अगस्त ऋषि ने वहां देखा। रात्रि में कमल संकुचित हो जाते हैं और अमावास्या तिथि में चंद्रमा भी कहीं चला जाता है। क्षीरोद समुद्र में मंदर मंथन का भय बना रहता है। इन्हीं कारणों से अपने इन पूर्वोक्त स्थानों को त्याग कर मानो महालक्ष्मी यहां पर निवास करती हैं। जिस समय से माधव ने पृथ्वी को धारण किया, तब से मानवती होकर लक्ष्मी मान सपत्नी के प्रति सवत ईर्षावश ही यहां पर स्थिर होकर निवास करने लगी। शूकर रूप से त्रैलोक्य के भयंकर महासुर का विनाश करके महालक्ष्मी इसी सुंदर कोल्हापुर नामक नगर में अधिष्ठान करती हैं। तथा पर उसी महालक्ष्मी के निकट हृष्ट चित्त से उपस्थित होकर मुनिवर्य अगस्त ऋषि अभीष्ट फल देने वाली लोक माता को प्रणाम कर इष्ट वचनावली से संतुष्ट होकर करने लगे। अगस्त मुनि बोले कि हे कमल सदृश विशाल नेत्रे, श्री विष्णु हृदय कमल वासिनी जगत जननी माता कमले, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। हे क्षीरोदये, कोमल कमल गर्भ समान गौरवर्ण प्रणत शरण्ये लक्ष्मी, आप सदा प्रसन्न होवें। मातर नमामि कमले कमलायताक्षी, श्री विष्णुरित कमलवासिनी विश्वमाता, क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भ गौरी, लक्ष्मी प्रसीद सततम नमतां शरण्ये। त्वं श्री रूपेन्द्र सदने मदनैकमातर्ज्योत्स्नासि चंद्रमसि चंद्र मनोहरास्ये, सूर्ये प्रभासि च जगत्त्रतये प्रभासि, लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वं जातवेदसि सदा दहनात्मशक्तिर्वेदास्त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात्, विश्वंभरोऽपि विभृजा दखिलं भवत्या, लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वत्यक्तमेतदमले हरते हरोऽपि, त्वं पासि हंसि विदधासि परावरासि, ईड्यो बभूव हैरप्यमले तुदाप्या, लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। हे मदन माता, विष्णु के सदन में श्री आप ही हैं। हे चंद्र सुंदर मुखी, आप ही चंद्रमा में ज्योत्सना चंद्रिका है, सूर्य मंडल में प्रभा है और त्रैलोक्य में शोभा है। हे प्रणतपालिनी लक्ष्मी, आप सर्वदा प्रसन्न होवें। हे देवी, आप ही अग्नि में दाहिका शक्ति हैं। ब्रह्मा आप ही के साधकता से इस विचित्र जगत सृष्टि को रचते हैं और विश्वंभर भी आप ही के सहाय से समस्त संसार का पालन करते हैं। हे सदा शरणार्थी हरे लक्ष्मी, आप प्रसन्न होवें। हे यमले, आपके इस जगत को त्याग देने ही से रुद्रदेव भी इसका संहार करते हैं, अतएव आप ही सृष्टि स्थिति विनाश करने वाली हैं। आप ही कार्य कारण रूपा हैं। हे लक्ष्मी, आप ही को पाकर नारायण भी पूजनीय हुए हैं। हे शरणागत वत्सले, आप निरंतर प्रसन्न होवें। हे शुभे,
जिस व्यक्ति पर आपका करुणा कटाक्ष पड़ जावे, सकल लोक में केवल वही शूर, वही गुणवान, वही पंडित, वही धन्य, वही मान्य, वही पवित्र और कुलशील कलाप के द्वारा वही पुरुष है। हे सर्वस्वरूप है, आप जहां पर क्षणमात्र भी रह जाती हैं, पुरुष, हाथी, घोड़े, स्त्री समूह, तृण, सरोवर, देवकुल, गृह, अन्न, रत्न, पक्षी, पशु, शैया और भूमि, ये सब सश्रीक हो जाते हैं। और नहीं तो दूसरे लोग जगत में श्रीमान नहीं हो सकते। हे लक्ष्मी, आपके छू देने ही से समस्त वस्तु संसार में पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं, और जिसे आप छोड़ देती हैं वे ही द्रव्य अशुद्ध हो जाते हैं। हे विष्णु पत्नी कमलालय कमलय, जिस स्थान में आपका नाम है वहीं पर सुमंगल विराजमान है। लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, नलिन युग्म करा, मां, क्षीरोदजा, अमृत कुंभ करा, इंदिरा और विष्णु प्रिया, इन 12 नाम जपने वालों को दुख कहां है। लक्ष्मीं श्रियंच कमलां कमलालयांच, पद्मां रमां नलिन युग्म करांच मांच, क्षीरोदजाम अमृत कुंभरकरा मिरांच, विष्णु प्रियामि सदा जपताम को दुखम। उनको दुख कहां है। इस प्रकार से सपत्नी अगस्त ऋषि ने हरिप्रिया भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो महालक्ष्मी बोली कि हे मित्रा वरुण के पुत्र अगस्त, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण होवे। शुभव्रते पतिव्रते लोपामुद्रे, तुम भी उठो। इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। जो हृदय का अभीष्ट हो उसे प्रार्थना करो, वर मांगो। हे महाभागे पवित्रे राजपुत्री, तुम यहां पर बैठ जाओ। पतिव्रत्यादि सूचक तुम्हारे इन अंग लक्षणों से और पवित्र व्रतों से असुरास्त्र से संतापित अपने शरीर को शीतल करना चाहती हूं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी ऐसा कहकर उस मुनि पत्नी को आलिंगन कर प्रीति पूर्वक अपने सौभाग्य प्रद भूषणों से अलंकृत करने लगी। लक्ष्मी ने फिर कहा कि मुने, तुम्हारे हृदय संताप के कारण को मैं जानती हूं। काशी का विरहानल सचेतन प्राणी मात्र को व्यथित करता ही है। पूर्व काल में जब देवदेव विश्वेश्वर मंदराचल को चले गए थे तो उस समय काशी के वियोग से उनकी भी ऐसी ही दशा हो गई थी। शूलपाणि ने पुनः काशी के वृत्तांत जानने के लिए क्रमशः ब्रह्मा, केशव, प्रथम गण गणेश और अन्य देवताओं को प्रेषण किया था, यहां भेजा था। वे सब देवगण बारंबार काशी के गुणों को विचार कर आज तक वहां से फिर कहीं नहीं गए। वस्तुतः वैसी नगरी और कहां है। इस बात को सुन महाभाग अगस्त ने प्रणाम कर भक्ति पूर्वक महालक्ष्मी के प्रति कहा कि यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं और यदि मैं भी वरदान के योग्य हूं माता, तो मुझे पुनः वाराणसी की प्राप्ति होवे, यही वर दीजिए। जो कोई मतकृत इस आपके स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़े, उन लोगों को कभी संताप, दरिद्रता, प्रिय वियोग और संपत्ति क्षय न होवे। उन लोगों को विजय लाभ होवे और कभी वंश विच्छेद न होवे। तो महालक्ष्मी बोली कि हे मुने, जो कुछ तुमने कहा वह सब होवेगा। इस स्तोत्र के पाठ करने से मैं सन्निहित हो जाऊंगी। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाएगा वहां दरिद्रता और कालकर्णी कभी प्रवेश न करेगी। हाथी, घोड़ा और पशुवादि के शांत्यर्थ सर्वदा इस स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। यह स्तोत्र भोजपत्र पर लिखकर कंठदेश में पहना देने से बालक ग्रहों से ग्रस्त बालकों का परम शांतिकारक होता है। यह मेरा बीज रहस्य यत्न पूर्वक रक्षणीय है। श्रद्धाहीन जन को यह स्तोत्र कभी न देवे और न अशुचि व्यक्ति को देवे। हे विप्रेंद्र, और सुनो, भावी 29वें द्वापर युग में तुम निश्चय ही व्यास होगे। तब वेदों का विभाग और पुराण धर्मशास्त्रों का उपदेश करके तथा वाराणसी में प्राप्त होकर अपनी अभीप्सित इच्छित सिद्धि का लाभ करोगे। संप्रति तुम्हारा एक हित कहती हूं, उसे सुनो कि यहां से कुछ थोड़ा आगे चलकर कार्तिकेय भगवान को देखोगे।
हे ब्रह्मन, वे षणमुख प्रभु यथावत शिव भाषित वाराणसी का रहस्य कहेंगे, जिससे तुम्हारा संतोष होवेगा। अगस्त ऋषि ने इस प्रकार से वरदान पाकर महालक्ष्मी को प्रणाम करके जहां पर मयूर वाहन कुमार निवास करते हैं वहां की यात्रा की। लखी अगस्त को आवते विंध्याचल तजी गर्व, करि विनती चरणन प्रयो भयो दीर्घते खर्व। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषा टीकायाम अगस्त प्रस्थान वर्णम श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब इस अध्याय के बाद से तीर्थ प्रकरण प्रारंभ होगा और कार्तिक भगवान के मुख से अगस्त ऋषि अब काशी के समस्त कथाओं को सुनेंगे। तब तक के लिए भगवान शंकर का ध्यान करते रहें। ओम नमः शिवाय।